there's a part of you that is still human. No. Part of you is. A dirty, shriveled, anemic little part of you that still mules for approval and love and a mommy and a daddy and a boo-hoo-hoo. हेलो सिनेफाइल्स। तो जिसने भी द बॉयज़ का शो या कॉमिक या दोनों को देखा है उसका पहला या कहे तो जनरल परसेप्शन यही रहता है कि द बॉयज़ स्टोरी का सबसे बड़ा विलन और एंटागनिस्ट है होमलैंडर। हालांकि जैसे जैसे हमें शो के नए सीजन्स मिले हैं या फिर कॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जिसने भी पूरी कॉमिक स्टोरी लाइन पढ़ी है उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई होगी कि शो का असली या सबसे मेजर विलन कभी भी होमलैंडर नहीं था। तो ये वीडियो नॉर्मल से हट के मोर ऑफ अ डिस्कशन है जहाँ हम ये बात करेंगे कि क्या होमलैंडर एक प्योरली ईविल पर्सन है या फिर वो बस एक मिसगाइडेड बच्चा है जो कि मिसगाइडेंस में बड़ा हो चुका है। साथ ही जिन्हें कॉमिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या जिन्होंने शो को उतने बारीकी से नहीं देखा है उनको भी मैं यहाँ बताऊंगा कि एक्चुअली द बॉयज़ यूनिवर्स किसे असली मेजर विलन की तरह प्रोजेक्ट करता है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम चलते हैं होमलैंडर के ओरिजिन पर क्योंकि वहीं से ये कहानी क्लियर हो पाएगी। तो होमलैंडर कॉमिक्स में स्टॉर्मफ्रंट और शो में सोल्जर बॉय के डीएनए से बना है, मतलब ये होमलैंडर के बायोलॉजिकल फादर हैं। हालांकि शो और कॉमिक्स दोनों में ही होमलैंडर की माँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि दोनों ही केसेस में उसकी मम्मी बस एक गरीब और अनएजुकेटेड औरत होती है जो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें बेसिकली अभी बताए गए सुपर दोनों ही केसेस में होमलैंडर अपनी माँ को ही मार देता है। ऑब्वियसली जानबूझकर नहीं बल्कि मिस्टेक से, क्योंकि यार एक बच्चे की आंखों में अगर आप लेज़र बीम दोगे तो उसे थोड़ी ना पता होगा कि कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे लोगों की मौत हो सकती है। और यहीं से होमलैंडर की विलन ओरिजिन स्टार्ट होती है। होमलैंडर के पैदा होने पर ही इतनी तबाही होने की वजह से होमलैंडर के अपने होश संभालने तक उसका पूरा बचपन एक बंद लैब चैम्बर में अकेले बीतता है। ना उसके कोई दोस्त बन पाते हैं, ना उसको कोई प्यार करने वाली फैमिली होती है, बस होते हैं तो वही मौजूद डॉक्टर और साइंटिस्ट जो उसे एक बच्चे की जगह एक कॉर्पोरेट कंपनी के एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। When I raise subjects without their mothers, they become violent, aggressive, downright hateful. You should have been raised in a home with a family who loved you, not in a cold lab with doctors. अब यार आप खुद इमेजिन करो, एक बच्चा जिसने 7-8 लोगों के अलावा अपने पूरे बचपन में किसी इंसान को नहीं देखा, जिसके लिए दुनिया सिर्फ एक लैब चैम्बर तक सीमित थी। उस बच्चे को ये नहीं पता कि पेरेंट्स क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, और तो और इसी बच्चे के पास 1 सेकंड में इंसान को 2 हिस्सों में काट देने वाली लेज़र बीम है, फ्लाइंग एबिलिटी है, और तो और वर्ल्ड में प्रोबेबली सबसे बेस्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। और इसी बच्चे को टीनेजर बनने पर बिना धीरे धीरे दुनिया समझाए आप एकदम से ही स्टारडम और ग्लैमर दिखा दोगे और उसे ये यकीन दिला दोगे कि वही सबसे पावरफुल है, तो वो एक इगोइस्टिक सुपर विलन नहीं बनेगा तो और क्या। मैं यहाँ पे होमलैंडर को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके कई काम डाउनराइट ईविल थे, जैसे बेकी का रेप, अफ्रीका में सिविलियंस की परवाह ना करना। पर यहाँ पर हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सही मायने में उसे कभी वो परवरिश मिली ही नहीं, उसे कभी किसी ने सही गलत समझाया ही नहीं, उसके लिए दुनिया को देखने का नज़रिया ही सही नहीं रहा। बल्कि सीज़न 2 में हमने देखा कि होमलैंडर ने कोशिश करी, जो उसके साथ हुआ वो उसके बेटे रायन के साथ ना हो, और उसने एक अच्छा डैड बनने की भी कोशिश करी। वहीं सीज़न 3 के एंड में भी उसने अपने बायोलॉजिकल डैड सोल्जर बॉय के साथ भी अपनी फैमिली को बनाने की कोशिश करी, पर दोनों बार ही वो फेल हो गया। तो मेरे ओपिनियन में अगर लैब में बचपन बिताने के बाद भी वॉट अगर होमलैंडर को प्रॉपरली ग्रूम करता तो शायद होमलैंडर एक ईविल सुपर पावर्ड पर्सन नहीं बनता। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इन बातों से आपको शायद थोड़ा आइडिया मिल ही गया होगा कि यहाँ असली विलन कौन है। तो द बॉयज़ यूनिवर्स के असली विलन है वॉट कंपनी, क्योंकि वॉट इस हमेशा से अपने फ़ायदे के लिए होमलैंडर जैसे कई सूप्स बनाते आई है, जो सूप्स ना सिर्फ सिविलियन को परेशान करते हैं बल्कि वॉट खुद इन सूप्स को टाइम टू टाइम काफ़ी एक्सप्लॉइट करती है। और सही मायने में वॉट तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि द बॉयज़ की स्टोरी में असली इविल तो श्रूड कैपिटलिज्म को दिखाया गया है, एटलीस्ट कॉमिक्स में। तो कॉमिक्स के फिनाले में जब बॉयज़ ब्लैक नॉयर, होमलैंडर और बाकी इविल सूप्स को मार देते हैं तो इस सब के बाद भी जेम्स चिलवेल वॉट कंपनी को एक नए नाम के साथ आगे बढ़ाता है और फिर से बचे हुए सूप्स को वापस से मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ये अच्छे से जानते हुए कि वो सूप्स भी बेकार ही हैं, ईविल ही हैं और सिविलियंस और इनोसेंट्स के लिए एक डेंजर भी हैं। पर भैया कैपिटलिज्म में तो ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। देखो यहाँ मैं कोई फिलॉसफी या आइडियाज़ पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि कैपिटलिज्म सही है या गलत, बट मैं जस्ट आपको वही बता रहा हूँ जो गार्थ एनिस ने हमें बॉयज़ यूनिवर्स में दिखाने की कोशिश करी है। गार्थ एनिस ने हमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त कंज्यूमर्स या आम लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और अगर आगे चलकर कुछ गलती होती भी है तो वो उस बात को बस दबा देते हैं। और कॉमिक्स की तरह ही शो में भी अभी तक हमें मोर और लेस यही सेम चीज़ दिखाई गई है।
तो इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप गार्थ एनिस के व्यू से एग्री करते हैं या नहीं? और क्या आप एक ऐसी स्टोरी लाइन देखना चाहेंगे जहां अल्टीमेटली होमलैंडर अपने आप को रिडीम कर ले और एक अच्छा इंसान बन जाए? इस सब के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल के लिए कोई और वीडियो आइडियाज़ हो तो उसे भी कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम पर DM करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।